शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की तवज्जो वर्ल्ड कप 2024 पर मरकूज़ है और इस दौरान एक ऐसी इनिंग्स खेली गई है जो कि तारीख़ में कभी भी नहीं खेली गई थी। उसे शायद उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी है जितना कि मिलना चाहिए थी। और ये वो इनिंग्स है जो कि दुनिया की तेज़ तरीन सेंचुरी का सबब बनी और एक ही बैट्समैन ने एक मैच में 18 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। वो खिलाड़ी कौन है, उनका ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया गया और उनके जो छक्के हैं उनकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस रिपोर्ट में। सबसे अहम बात यह कि एस्तोनिया, जिन्हें क्रिकेट का एक छोटा सा नाम कहा जाता है, उनके खिलाड़ी साहिल चौहान ने जिस तरह बैटिंग की है उसकी माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, जिन्होंने अपनी इनिंग्स के दौरान सिर्फ 27 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की और 18 छक्के लगाए। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी टीम का जो टॉप ऑर्डर कोई बैट्समैन है 7 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका था और उनकी टीम की जो विकटें हैं तवातर के साथ गिर रही थीं। और साहिल चौहान जो कि चौथे नंबर पर है, उन्होंने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया। जो उन्हें पहली गेंद कराई गई वो वाइड बॉल थी, इसलिए पहली कानूनी गेंद को उन्होंने 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका। उसके बाद अगली गेंद वाइड फेंकी गई जिसमें 3 रन बने। 2 स्कोर बैट्समैनों ने भागकर बनाया जबकि एक वाइड बॉल का स्कोर था। उसके बाद अगली गेंद पर चौका, फिर छक्का लगाया। उसके बाद 5वें ओवर में लगातार 3 चौके लगाने के बाद आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। इसके साथ साथ अगर छठे ओवर में बात करें तो साहिल चौहान ने अन्नी मचा दी। पहली जो 3 गेंदें थी जो फेस की, तीनों को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका छक्के के लिए। 5वीं गेंद पर चौका लगाया, आखिरी गेंद पर फिर छक्का लगा दिया और 8वें ओवर में मजमूई तौर पर 4 छक्के लगाए। ओवर का आगाज़ भी 2 छक्कों के साथ किया और अख्ताम भी 2 छक्कों के साथ किया। 9वें ओवर में मजमूई तौर पर 3 छक्के लगाए तो एक शानदार इनिंग्स खेली और ये इनिंग्स उनकी हमेशा तारीख़ में याद रखी जाएगी। और इस इनिंग्स की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर सिर्फ 41 गेंदें खेली और 6 चौके 18 छक्के लगाए। 351 के स्ट्राइक रेट से 144 144 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। और अगर उनकी कैरियर की बात करें तो साहिल चौहान का कैरियर को लंबा चौड़ा नहीं है। अब तक वो सिर्फ 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और उनके कैरियर के यही मैचेस हैं, यानी उन्होंने अब तक डोमेस्टिक लेवल पर T20 लेवल का कोई मैच ही नहीं खेला। और ये उनकी पहली सेंचुरी थी। 247 उनका स्ट्राइक रेट है और ये उनके कैरियर की महज चौथी इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। इससे पहले पहली 2 इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे थे 16 और 2 रन बनाकर, जबकि तीसरी इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए और चौथी इनिंग्स में 144 की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेल डाली। उसके बाद साइप्रस के खिलाफ जो आखिरी 3 मैचेस हैं सेंचुरी करने के बाद, उसमें 13 गेंदों पर 16 रन किए, फिर 23 गेंदों पर 42 रन किए और आखिरी मैच में 5 छक्कों समेत 16 गेंदों पर 35 रन किए हैं। तो मौजूदा वक्त में देखा जाए तो वो एक शानदार बैट्समैन के रूप में सामने आ रहे हैं। और इस इनिंग्स में जो 18 छक्के लगाए, ये ना सिर्फ T20 फॉर्मेट बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मजमूई तौर पर एक इनिंग्स में दुनिया के किसी भी बैट्समैन की जानिब से लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले कोई बैट्समैन 16 से ज़्यादा छक्के एक इनिंग्स में नहीं लगा सका था और ये कारनामा 2 बैट्समैनों हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और फिन एलन ने सर अंजाम दिया था। इसके साथ साथ अगर तेज़ तरीन सेंचुरी की बात की जाए तो साहिल चौहान से पहले ये कारनामा या रिकॉर्ड है क्रिस गेल के पास था, जिसने 2013 के IPL में 30 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की थी। और अब साहिल चौहान ने 27 गेंदों पर यह कारनामा सर अंजाम दिया है, जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो कि किसी भी लेवल के क्रिकेट में 30 से कम गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे। और इसके अलावा वो तेज़ तरीन जो T20 इंटरनेशनल सेंचुरी है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे हैं, जो कि नमीबिया के बैट्समैन ने 33 गेंदों पर 2024 में नेपाल के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की थी। तो साहिल चौहान ने एक तरह से नई तारीख रकम कर दी है। अब देखना ये है कि एस्तोनिया के इस बैट्समैन को आगे चलकर जो लीग्स हैं वो किस तरह अहमियत देती हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि 247 के स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में बैटिंग कर रहा है एक बंदा और इतने ज़्यादा छक्के लगा रहा है कि लगता है ऐसा है कि छक्का लगाना उनके बाएं हाथ का खेल है। तो आने वाले दिनों में देखना ये है कि साहिल चौहान जो कि 32 साल की उम्र के हो चुके हैं, उन्हें लीग्स किस तरह लेती हैं। अगर उनकी बैटिंग, उनकी कारकर्दगी का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो T20 लीग्स में भी छा जाएंगे।